सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इंटरचेंज एरिया किसे कहते हैं, यानी कि एसआर इंटरचेंज एरिया किसे कहते हैं। जो हमारा सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस में कैसे कन्वर्ट हो जाता है, जो हमारा रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट में कैसे कन्वर्ट हो जाता है, मैं इस वीडियो में इसी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और जब भी आप लोग ट्रेडिंग करोगे तो ये चीज़ें आप लोग को दिखेंगी और ये वीडियो जो है आपको बहुत हेल्प करेगी अगर आप फुल देखोगे तब। तो ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि गोल्ड का चार्ट है। इसी में मैं आप लोग को बताऊंगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, सपोर्ट जो है रेजिस्टेंस में कैसे कन्वर्ट हो जाता है और रेजिस्टेंस जो है सपोर्ट में कैसे कन्वर्ट हो जाता है और कैसे इस पर ट्रेड लगाते हैं। तो मैं इस वीडियो में यही आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आप लोग को देखो, यहाँ पे इस जगह देखो आप लोग, इस एरिया को, ये एरिया है सपोर्ट एरिया है। देखो आप लोग, ये सपोर्ट एरिया है। ये यहाँ पे मार्केट आई, मार्केट गिरी, यहाँ पे आई, फिर से दोबारा से गई, फिर यहाँ पे आई और फिर ऊपर चली गई और फिर इसी एरिया को देखो मार्केट यहाँ से क्रॉस कर दी, यहाँ से क्रॉस की, फिर इसी लेवल पे यहाँ पे आकर के मार्केट नीचे गिरी। तो ये जो है ये सपोर्ट जो है ये रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा कि सपोर्ट जो है रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया, जो कि इसी को हम लोग बोलते हैं एसआर इंटरचेंज एरिया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इंटरचेंज एरिया। सपोर्ट जो है रेजिस्टेंस में चेंज हो जाता है, रेजिस्टेंस जो है सपोर्ट में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे आई मार्केट, इसको क्रॉस की, आप लोग अगर देखोगे तो बड़ा कैंडल से इसको क्रॉस की है मार्केट। देखो कैसे क्रॉस की है, एक ही बार में मार्केट क्रॉस की और फिर यहाँ पे दोबारा से यहाँ पे आई। 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, ये छोटा मोटा फॉल नहीं है और ये भी छोटा मोटा फॉल नहीं है। ये 5 मिनट पे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो बहुत ही बड़ा फॉल है। यहाँ पे मार्केट डायरेक्ट क्रॉस की, फिर ऊपर गई, इस एरिया पे, इसी एरिया पे दोबारा से आई, फिर नीचे गिरी, फिर इसी एरिया पे मार्केट आई और फिर देखोगे आप लोग तो कितना बड़ा फॉल आया है। यहाँ पे देखो आप लोग कितना बड़ा फॉल आया है। तो यहाँ पे अगर आप लोग को ट्रेड एसआर इंटरचेंज एरिया पे ऐसे ट्रेड लगाते हैं, जैसे यहाँ पे मार्केट क्रॉस की और फिर हम वेट करेंगे कि इस एरिया पे कब मार्केट आ रही है। और सबसे पहले हम देखेंगे कि बेयरिश कन्फर्मेशन कैंडल कब बन रही है। जब बेयरिश कन्फर्मेशन कैंडल जब बनती हैं तभी हम लोग को ट्रेड लगाना है, ऐसे ट्रेड नहीं लगाना है। जैसे कि हैंगिंग मैन बन गया, शूटिंग स्टार बन गया, बेयरिश एंगल्फिंग बन गया या फिर इवनिंग स्टार बन गया यहाँ पे इस एरिया पे आकर के, तो हम लोग को ट्रेड लगाना है। तो इसमें हम लोग ट्रेड कैसे लगाएंगे, यही कन्फर्मेशन को देखेंगे। इसी कन्फर्मेशन को देखने के बाद हम इसमें ट्रेड लगाते हैं। तो यहाँ पे हम अपना ट्रेड लगाएंगे। यहाँ पे देखे, यहाँ पे हैंगिंग मैन बना, मार्केट रेड कैंडल आई, यहाँ पे रेड कैंडल आई, यहाँ पे अपना ट्रेड लगा दिए। ट्रेड लगाने के बाद यहाँ पे स्टॉप लॉस हमारा एकदम यहाँ पे होना चाहिए, इस एरिया पे स्टॉप लॉस होना चाहिए, इसके ऊपर। और फिर टारगेट हमारा 1:2 और यहाँ पे टारगेट डन। तो एसआर इंटरचेंज एरिया पे ऐसे ट्रेड हम लोग लगाते हैं। अभी और मैं दिखाता हूँ आप लोग को, फिर अच्छे से आप लोग को पता चल जाएगा कि कैसे लगाते हैं। यहाँ भी आप लोग को दिख रहा होगा इस एरिया में, इस एरिया में आप लोग देखो यहाँ पे। अब यहाँ पे आप लोग देखो, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा इस एरिया में, इस एरिया को आप लोग देखो अच्छे से। ये एरिया आप लोग को दिख रहा है। रेजिस्टेंस जो है कैसे सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ये चीज़ यहाँ पे आप लोग को दिखेगा बहुत अच्छे से। यहाँ आप लोग देखो, मार्केट गिरी, ऊपर गई, फिर दोबारा से गिरी इस लेवल पे, इसी लेवल से दोबारा गिरी। अब हम वेट करेंगे कि इस लेवल को मार्केट जब क्रॉस करेगी तो हम अपना ट्रेड लगाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि मार्केट यहाँ पे क्रॉस की और इसी लेवल पे आकर के मार्केट ने सपोर्ट बनाया है इस लेवल पे। तो आप लोग देखो कितना बड़ा बाइंग आया है यहाँ पे इस लेवल से, आप लोग को अगर दिख रहा होगा तो इस लेवल पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आकर के कि वेट करेंगे कि हमारा कब कैंडल जो है इस एरिया को क्रॉस कर रहा है। इस एरिया को जब क्रॉस करेगी मार्केट तो यहाँ पे आपको कन्फर्मेशन कैंडल देगी जो कि बुलिश होना चाहिए।
या तो हैमर होना चाहिए, या फिर मॉर्निंग स्टार होना चाहिए, या फिर होना चाहिए आपका इन्वर्टेड हैमर। फिर उसके बाद आप ट्रेड लगा सकते हो अपना कंफर्मेशन कैंडल देखने के बाद। तो आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे कि मार्केट ने क्या किया है कि इस एरिया पे यहाँ पे बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बनाई, यहाँ पे डोजी कैंडल आया, और फिर उसके बाद दोबारा से डोजी कैंडल, और उसके बाद देखोगे कि इस एरिया का मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया है। यहाँ पे देखो इस एरिया का मार्केट ने किया है ब्रेकआउट, ये जो हमारा रेड कैंडल है इसका ब्रेकआउट कर दी। इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट अब बुलिश हो गई है, मार्केट अब बुलिश हो गई है, मार्केट अब नीचे नहीं जाने वाली है। तो यहाँ पे आप लोग को देखना है, वेट करना है आपको रेड कैंडल बनने का, कि जब भी रेड कैंडल बनेगी उसके बाद आप एंट्री लोगे। तो यहाँ पे वेट करेंगे एंट्री का। तो एंट्री का वेट करने के बाद देखेंगे हम लोग कि यहाँ पे मार्केट ने रेड कैंडल बनाया है, बट ये बहुत बड़ा कैंडल है, बट कोई बात नहीं। स्टॉप लॉस को हम लोग उसी के अकॉर्डिंग सेट करेंगे, और टारगेट हमारा 1:2 होना चाहिए। स्टॉप लॉस विल बी जस्ट बिलो दिस कैंडल एंड टारगेट विल बी 1:2, 1:2 या 1:3 आप ले सकते हो। यहाँ पे देखोगे तो मार्केट ने कितना बड़ा बाइंग लाया है, देख लो यहाँ पे कितना बड़ा बाइंग। तो ये होता है एसर इंटरचेंज का पावर, जो कि सीखना बहुत ही ज़रूरी है आप लोग को, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अभी और मैं आप लोग को दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर देखोगे आप, अभी और एसआर इंटरचेंज में आप लोग को दिखाता हूँ अच्छे से, एकदम प्यारा सा एसआर इंटरचेंज में आपको दिखाता हूँ। ये देखो इस एरिया को देखो आप, यहाँ पे आप लोग देखो मार्केट ने क्या किया। मार्केट जो है पूरा बुलिश थी, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, मार्केट बुलिश है, उसके बाद यहाँ पे मार्केट रिट्रेस लेने इतना फॉल किया, उसके बाद बड़ा कैंडल के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट कर दी और फिर ऊपर गई, और उसके बाद इसी एरिया पे मार्केट दोबारा से आई, और देखोगे आप लोग तो कितना बड़ा बाइंग है। देखो देख रहे हो कितना बड़ा बाइंग है। ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम पे है, अगर 5 मिनट 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे देखोगे तो और भी ज़्यादा बड़ा बाइंग है इसमें। तो इसी एरिया पे हम आकर के ट्रेड लगाएंगे। कंफर्मेशन हमारा होना चाहिए बुलिश एंगल्फिंग, इवनिंग स्टार, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, और उसके बाद हम अपना ट्रेड पंच करेंगे। थोड़ा सा वेट करना है हमें जब तक हमारा कंफर्मेशन कैंडल नहीं बन जाता है। तो आप लोग अगर यहाँ पे देखोगे तो मार्केट ने कितना प्यारा कैंडल बनाया है, जो कि है ये हमारा बुलिश एंगल्फिंग। तो ये कैंडल बनने के बाद, ये कैंडल जैसी बनती है हमारा यहाँ पे ट्रेड लगता है। स्टॉप लॉस जस्ट इस कैंडल के नीचे, और टारगेट हमारा 1:2 या फिर 1:3 आप ले सकते हो। और देखोगे तो इतना बड़ा बाइंग आया है, देख रहे हो आप लोग कितना बड़ा बाइंग आया है। आप लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कितना बड़ा बाइंग आया है। फिर दोबारा से हम देखेंगे, ये हमारा सपोर्ट बना, यहाँ पे ये हमारा रेजिस्टेंस बना। इस एरिया पे देखोगे तो हमारा रेजिस्टेंस बना है, इस एरिया पे रेजिस्टेंस बनी, मार्केट गिरी, और फिर दोबारा से इसको मार्केट ने ब्रेक किया, और फिर उसके बाद यहाँ पे देखोगे आप लोग फिर दोबारा से इसी एरिया पे जो है ये हमारा सपोर्ट एरिया बन गया। यानी कि जो एसआर इंटरचेंज एरिया में जो होता है, सपोर्ट को रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर देता है, और रेजिस्टेंस जो है सपोर्ट को कन्वर्ट कर देता है। जो सपोर्ट जो है वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाता है, और जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो चीज़ यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, ये रेजिस्टेंस है, ये हमारा रेजिस्टेंस है। यहाँ से देखो आप लोग, ये हमारा रेजिस्टेंस बना, यहाँ से मार्केट गिरी, और फिर यहीं पे देखोगे आप लोग तो मार्केट यहाँ से आकर इसको ब्रेक कर दी। ब्रेक करने के बाद इसी एरिया पे मार्केट आई, जो कि रेजिस्टेंस एरिया थी हमारी, अब सपोर्ट में कन्वर्ट हो गई। तो इस एरिया पे आने के बाद मार्केट देखोगे तो कितना बड़ा बाइंग आया है, देखो आप लोग कितना बड़ा बाइंग है। तो यहाँ पे हम लोग फिर से ट्रेड लगाएंगे अपना कंफर्मेशन कैंडल के साथ, 1:2 का रेशियो रखेंगे। यहाँ पे देखोगे आप लोग तो कितना प्यारा सा कैंडल बना है। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो इस एरिया पे मार्केट ने इन्वर्टेड हैमर बनाया है। आप लोग को दिख रहा होगा कि इस एरिया पे मार्केट ने इन्वर्टेड हैमर बनाया है। ये जो है हमारा इन्वर्टेड हैमर है,
ये जो है हमारा इन्वर्टेड हैमर है। मार्केट ने कितना प्यारा सेटअप यहाँ पे बनाया। तो इसी सेटअप का हम लोग वेट करेंगे। हमारा सेटअप जैसे ही बनता है, जैसे ही हमारा कन्फर्मेशन कैंडल बनता है, वैसे ही हम अपना छोटा सा मिनिमम रिस्क के साथ ट्रेड लगाएंगे। हमारा स्टॉप लॉस जस्ट इस कैंडल का लो होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग ट्रेड को लगाएंगे। 1:2 का रेशियो होना चाहिए हमारा। 1:2 का रेशियो रखेंगे या 1:3 का रेशियो रखेंगे। फिर देखो मार्केट ने कितना बड़ा बाइंग दिया है। तो ऐसे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इंटरचेंज एरिया लगाते हैं। ये हमारा इथेरियम का चार्ट है। यहाँ पे देखो मैं इथेरियम में आप लोग को दिखा देता हूँ, फिर आप लोग को और भी अच्छे से समझ में आएगा। इस एरिया को देखो आप लोग, इस एरिया को देखो आप लोग। मार्केट ऊपर गई, नीचे आई, यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट बनाया, फिर ऊपर गई और फिर इस लेवल को मार्केट ने क्रॉस कर दिया। क्रॉस कर दिया इसका मतलब इस एरिया को, अब ये जो हमारा सपोर्ट है वो सपोर्ट अब नहीं रहा, अब ये हमारा इंटरचेंज एरिया में आ गया। अब ये हमारा रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मार्केट यहाँ से गिरी और देखोगे तो यहाँ पे फिर से मार्केट ने रिट्रेस लिया इसी एरिया पे और देखो इतना बड़ा फॉल आया है। तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? 1:2। तो यहाँ पे हम लोग ट्रेड लगा सकते हैं। जब सपोर्ट है वो हमारा रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाता है, उस टाइम हमें डाउन साइड का ट्रेड लेना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग लगाएंगे, देखेंगे अपना बीरिश कन्फर्मेशन कैंडल। हम बीरिश एंगल्फिंग के नीचे लगाएंगे अपना ट्रेड। तो यहाँ पे आप लोग देखो कितना प्यारा बीरिश एंगल्फिंग कैंडल बना है। तो जस्ट हमारा यहाँ पे ट्रेड पंच होगा। ट्रेड पंच होने के बाद स्टॉप लॉस हमारा यहाँ होना चाहिए जस्ट एबव इन दिस कैंडल, और फिर उसके बाद टारगेट हमारा 1:2 का होना चाहिए। देखो 1:2 का टारगेट, कितना प्यारा टारगेट दिया है मार्केट ने। देख रहे हो आप लोग कितना प्यारा टारगेट है 1:2 मार्केट ने दिया है। यहाँ पे आप लोग अगर देखोगे तो फिर दोबारा से मार्केट इसको ब्रेक की। अगर यहाँ पे देखोगे तो मार्केट ने फिर यहाँ से ब्रेक किया, बट यहाँ पे कोई बुलिश कन्फर्मेशन कैंडल नहीं है। यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ पे कोई भी बुलिश कन्फर्मेशन कैंडल नहीं है। तो हम लोग वेट करेंगे बुलिश कन्फर्मेशन कैंडल का, क्योंकि मार्केट ने इसको ब्रेक किया है। तो यहाँ पे कोई बुलिश कन्फर्मेशन कैंडल नहीं आई। उसके अगले ही डोजी कैंडल के बाद ही मार्केट ने इतना बड़ा कैंडल बना दिया जो कि इवनिंग स्टार है। अगर आप लोग में पेशेंस नहीं है तो मैंने आप लोग को बताया है, या तो इवनिंग स्टार होना चाहिए कैंडल, या फिर हैंगिंग मैन, या फिर होना चाहिए शूटिंग स्टार हमारा। तो यहाँ पे देखोगे कितना प्यारा इवनिंग स्टार बना है। तो आप लोग को वेट नहीं होता है तो आप लोग ट्रेड यहाँ पे लगा सकते हो इस कैंडल के पास। बट मैं तो कहूँगा इतना बड़ा कैंडल पे कभी ट्रेड नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो सकता है। तो हम लोग वेट कर लेंगे। पेशेंस रखने में क्या हो गया, ये यहाँ से मार्केट छूट गई, क्या हो गया, दोबारा फिर पकड़ लेंगे, उससे क्या हो गया। छूट गई मार्केट 24 घंटा अवेलेबल रहती है, 24 घंटा खुली रहती है। आप कभी भी इसमें जा करके आप अपना ट्रेड लगा सकते हो, उसमें से पैसे निकाल सकते हो, अपना लॉस भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हम वेट करेंगे। यहाँ पे देखोगे आप फिर से मार्केट इसी एरिया पे आई है और यहाँ प्यारा सा बीरिश एंगल्फिंग बनाई है। तो हम वेट करेंगे इसी सेटअप का। यहाँ पे हम लगाएंगे अपना ट्रेड और फिर स्टॉप लॉस हमारा इस कैंडल के ऊपर होना चाहिए और टारगेट जस्ट 1:2 का। देखो कितना प्यारा टारगेट मार्केट ने दिया है, देख सकते हो आप लोग कितना टारगेट बढ़िया दिया है। और भी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, फिर अच्छे से और भी अच्छे से आप लोग समझोगे। इस एरिया को देखो आप लोग, इस एरिया को आप लोग देखो, फिर आप लोग को और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मार्केट आई, यहाँ पे मार्केट आई, ऊपर गई, नीचे आई, फिर से ऊपर गई। इसको मार्केट ने ब्रेक किया, फिर यहाँ पे इसी लेवल पे आकर रिट्रेस ली और फिर उसके बाद इतना बड़ा फॉल। और भी देखो आप लोग, इसको अगर आप लोग यूज करोगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा, पता चल जाएगा। ऐसे नहीं, आप लोग को बहुत
अच्छे से यूज करना होगा, इसको बार बार यूज करना होगा, तभी आप लोग को पता चलेगा। और बिना कंफर्मेशन कैंडल के आप लोग ट्रेड नहीं लगाना, नहीं तो फिर लॉस हो जाएगा आप लोग का, मार्केट रिवर्स भी हो जाएगी। इसमें गारंटी नहीं रहता है कि मार्केट नीचे जाएगी ऊपर जाएगी, क्योंकि मार्केट हमेशा फ्लक्चुएट होते रहती है, मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रहती है। इसीलिए बिना कंफर्मेशन कैंडल के आप लोग ट्रेड मत लगाना, नहीं तो फिर भारी नुकसान हो सकता है मेरे भाई। जो सिंपल है, जो बेसिक है, वो मैं आप लोग को बता रहा हूँ, और यही चीज़ें यूज होती हैं अक्सर मार्केट में। इसमें सिंपल और बेसिक कुछ नहीं होता है, सारी चीज़ें बेसिक ही होती हैं अगर आप लोग समझ जाते हो तब। समझने के ऊपर है, अगर अच्छे से समझ लिया तो मार्केट आपके कंट्रोल में है, अगर आप अच्छे से नहीं समझ के रखे हो तो मार्केट के कंट्रोल में आप हो जाओगे। तो ऐसे हम लोग यूज करते हैं सारे इंटरचेंज एरिया को, जो कि आप लोग को ये बहुत ही हेल्प करने वाली है मार्केट में। जब मार्केट में आप लोग आओगे तो आप लोग जाओ मार्केट में, देखो, जब आप अपना चार्ट देखोगे तो आप लोग को समझ में आएगा, और उसको बैक टेस्ट करते रहो आप लोग, और फिर बीरिश कंफर्मेशन कैंडल और बुलिश कंफर्मेशन कैंडल के बाद ही आप लोग ट्राई करना, ऐसे नहीं करना। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।